आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। जैसा कि हमने आपको बताया कि दिल्ली नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो सालों साल से परेशान हैं। अपनी मांग न जाने कितने सालों से वो रखते आ रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। चाहे वो नेताओं के पास जाएं, चाहे वो अधिकारियों के पास जाएं या फिर किसी और के पास, उनको सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। अब इसी क्रम में जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी मिल रहे हैं, पब्लिक हेल्थ विभाग के जो एमटीएस कर्मी हैं वो मिले। उसके बाद आज दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में जो चौकीदार पिछले 15-20 साल से काम कर रहे हैं, उनसे आज मेरी मुलाकात हो रही है। सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहूंगी कि आज रविवार है। आज का जो दिन होता है जब सभी कर्मचारी थोड़ा रेस्ट ले पाते हैं, उस दिन ये अपनी परेशानी को लेकर मेरे पास आए हैं। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इनकी बात को सुनूं और तसल्ली से सुनूं, ताकि इनकी बात को मैं आगे अधिकारी या फिर जो संबंधित नेता हैं उनके सामने रख सकूं। तो आपको मैं बता दूं कि स्कूलों में काम करने वाले ये चौकीदार हैं, ये 288 चौकीदारों में से अलग हैं, क्योंकि 288 चौकीदार जो मांग कर रहे हैं कि वो परमानेंट होने चाहिए। उनका जो केस है वो लड़ा गया है, कोर्ट ने भी उन्हें उनके मांग को माना है, उनके तरफ जो फैसला सुनाया है उसको भी नहीं माना जा रहा है। लेकिन उनसे हटकर दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में ऐसे भी चौकीदार हैं जो लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन उनको जो उनकी समस्या है उसका समाधान नहीं मिला है। मैं यहाँ बात कर रही हूँ दिल्ली नगर निगम में काम करने वाले लीव सब्स्टिट्यूट कर्मचारी जो दिल्ली नगर निगम में काम कर रहे हैं। ये जो वैकेंट पोस्ट है, स्कूलों में जो वैकेंट पोस्ट है उसके अगेंस्ट ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन नॉट ऑन पेपर, मतलब कागज पे ये काम नहीं कर रहे हैं। ये काम कर रहे हैं सिर्फ मौखिक आधार पर। 15-15 दिन के कॉन्ट्रैक्ट पे इनको रखा जाता है, हर 15 दिन में इनको रिन्यूअल मिलता है। अब हम आइए इनसे बात करते हैं, क्योंकि लगातार हमने मुद्दा उठाया था, 72 घंटे ये काम करते हैं। तो उस मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए एजुकेशन समिति के जो अध्यक्ष हैं योगेश वर्मा, उन्होंने 4000 कर्मचारियों को आउटसोर्स करने की बात तो कही, लेकिन जो समस्या है वो अभी भी उसका समाधान नहीं मिला है। अभी भी समस्या जो का त्यों बना हुआ है। तो मैं बात करती हूँ, मेरे साथ सुशील जी हैं। सुशील जी से हम बात करेंगे, क्योंकि ये भी दिल्ली नगर निगम के स्कूल में एज अ चौकीदार काम कर रहे हैं, लीव सब्स्टिट्यूट पे काम कर रहे हैं, और कितने साल से काम कर रहे हैं वो खुद बताएंगे। जी बताइए, कितने साल से आप लोग सारे लगे हुए हैं? क्योंकि ये जितने भी लोग हैं, ये कुछ संख्या में ही मैंने इनको बुलाया था, कहा या ऐसे तो इनकी संख्या 50 से भी ऊपर है। शाहदरा साउथ जोन के हैं ये सारे। आप सोचिए, शाहदरा साउथ जोन में सिर्फ 50 के लगभग अगर कर्मचारी हैं चौकीदार, तो आप सोचिए 12 के 12 जोन में जितने भी कर्मी मुझे सुन रहे हैं, उन सबको मिलाकर, उन सभी चौकीदार जो लीव सब्स्टिट्यूट के तौर पे काम कर रहे हैं, उनको मिलाकर इनकी संख्या कितनी होगी? परेशानी बहुत ज्यादा है, लेकिन सुनने को कोई राजी नहीं है। तो एक बार फिर से हम समस्या सुनते हैं। सुशील जी, कितने साल से आप लगे हैं? पहले तो मैं सबसे पहले आपके चैनल का और आपका धन्यवाद करता हूं कि आप छुट्टी के टाइम आपने अपना कीमती समय हमें दिया। पत्रकार छुट्टी पे नहीं रहता कभी। फिर भी रेस्ट तो होता ही है। करीब हमें लीव सब्स्टिट्यूट हैं जो 2010 के पैनल में भी है, प्रोल पैनल में भी है। कोई बंदा 2002 से लगा हुआ है, 3 से लगा हुआ है, 2007 से लगा हुआ है। एक पैनल बना था हमारा जो कमिश्नर ने अप्रूव किया था 2010 में। फिर उसके बाद कुछ बंदे और भर्ती करे, फिर एजुकेशन में बंदे कम पड़ गए कर चौकीदार, तो और भर्ती करे। तो फिर कमिश्नर से रणवीर सिंह कमिश्नर थे, रणवीर जी थे, बिल्कुल थे। उन्होंने जून 2015 में भर्ती उन्होंने बंद कर दी, फिर कि इसके बाद कोई भर्ती नहीं करी जाएगी। तो मेरा कहने का ये बताइए कि 2010 में आप बता रहे हैं कि कोई प्रस्ताव पारित हुआ था, वो क्या प्रस्ताव था? उसमें क्या कहा गया था? उसमें यही कहा गया था कि जो 2010 के पैनल में हैं,
वही कर्मचारी परमानेंट तक पहुंचेगा। मतलब चाहे वो लीव हो, लीव सब्स्टिट्यूट हो या डेली वेजर हो। डेली वेजर हो, जो 2010 के पैनल में वही परमानेंट तक पहुंचेगा, उसके बाद कोई नहीं लगाया। उस समय लगभग कितनी 2010 के अगर हम इन कर्मचारियों की बात करें तो कितनी संख्या होगी उनकी? उसमें तो पूरे 12 जो उनका पैनल था उसमें काफी कर्मचारी संख्या होगी, तो उनमें परमानेंट हुए? उसमें काफी बंदे परमानेंट हुए। उसके बाद 2014 में परमानेंट हुई। फिर 3 एमसीडी होगी, 3 एमसीडी में सबने अपना अलग अलग पैनल बना दिया। अच्छा, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि 2000 ये सिर्फ शाहदरा साउथ जोन में ही, क्योंकि पहले तो निगम 3 फाड़ में बटा हुआ था, तो उस वक्त ईस्ट एमसीडी ने ये ऑर्डर जारी किया था, क्योंकि रणवीर सिंह जो आईएएस रणवीर सिंह थे, एमसीडी के कमिश्नर साहब थे, वो ईस्ट एमसीडी के कमिश्नर थे। तो ये बताइए कि ये जो ऑर्डर है ये सिर्फ शाहदरा साउथ जोन के लिए पारित हुआ था, मतलब ईस्ट एमसीडी के लिए पास हुआ था, या फिर सभी जगह हुआ था? नॉर्थ में भी हुआ था, साउथ में भी हुआ था? नहीं, ये इधर ही हुआ था। अच्छा। साउथ और नॉर्थ सादरे में, साउथ सादरे में इधर ही 2014 में परमानेंट किए थे। और कोई 15 के बाद कोई भर्ती नहीं होगी, ये सभी एमसीडी इधर ही था ये हमारी। तो अब सवाल ये उठता है कि देखिए, मैं शाहदरा साउथ के चौकीदारों के साथ खड़े होकर बात जरूर कर रही हूँ, लेकिन यहाँ बात सभी चौकीदारों की है जो पूरे दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में लगे हुए हैं। जो व्यक्ति हमें अभी सुन रहा है, जो चौकीदार है, वो हमें संपर्क कर सकता है, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि जब तक आप सभी एकत्रित नहीं होंगे, अगर आप जोनों में बटे रहेंगे या फिर अपने ही लोगों के बीच आप आपस में ही बट जाएंगे, तो इसका फायदा जो है सामने वाला जरूर उठाएगा। मेरा इशारा आप लोग समझ रहे होंगे। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि 2010 तक के लिए जो रेजोल्यूशन पास हुआ, जिसमें ये हुआ कि 2010 तक की जितनी भी भर्तियां हुई हैं उन्हें ही परमानेंट किया जाएगा। तो सबसे पहले तो बजाते रहो न्यूज के माध्यम से हम ये डिमांड करते हैं कि जब ये रेजोल्यूशन 2010 तक के लिए पास हुआ तो आगे के लिए क्यों नहीं पास हुआ? इस पर भी हम चाहेंगे कि इस पर भी अधिकारी गण जो है अपना ध्यान आकर्षित करें। दूसरी चीज कि 2015 के बाद जो कह रहे हैं भर्ती नहीं हुई है, ये मुझे जितने भी चौकीदार सुन रहे हैं वो ये मुझे बताएं कि क्या आपके जोनों में भी ऐसा हुआ है, क्योंकि अभी हम सिर्फ शाहदरा साउथ जोन की बात कर रहे हैं। तो अब ये बताइए कि 2010 तक के जो कर्मचारी थे जिनके लिए रेजोल्यूशन पास हुआ था, इनमें से आप लोग कितने लोग हैं इसमें? 2010 के पहले वे कितने वे लगे लोग हैं? हाथ खड़ा करिए। 2010 के पैनल में 2010 से पहले आप सभी लोग लगे हुए हैं, तो आप में से कितने लोग परमानेंट हैं? अभी कोई नहीं। देखिए, यही चीज मैं कहना चाह रही हूँ कि जो ऑर्डर पास होते हैं उस पर भी अमल नहीं किया जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? अमल अगर होता तो ये जितने लोग अभी हाथ खड़ी कर रहे हैं उनका हाथ ऊपर नहीं बल्कि नीचे होता, और यही वजह है कि आज ये दर दर भटक रहे हैं। इनकी सुनने वाला कोई नहीं है, इनको पत्रकारों का सहारा लेना पड़ रहा है ताकि इनकी आवाज उठे और इनके बारे में भी अधिकारी सोचना शुरू करें, क्योंकि अधिकारियों को ऐसा लगता है कि ये तो इनके बीच ही बात हो रही है, ना जग को पता है ना आगे के नेताओं को पता है। लेकिन वोट बैंक जब बनाना होता है तो सारे लोग जागृत हो जाते हैं, सबकी लिस्ट चेक की जाती है, सबको बुलाया जाता है। तो नेतागण भी सुने, इनका काम करवाना पड़ेगा, क्योंकि इनका हक जो है पिछले 15-20 साल से जो ये हक मांग रहे हैं, इस हक को पूरा करने के शर्त पर ही आप कहते हैं ना, वोट मांगते हैं कि हम आएंगे तो हम ये करेंगे, दुनिया भर के वादे करते हैं आप, वादा तो नहीं पूरा हुआ है। तो ये बताइए कि अब आप लोग चाह क्या रहे हैं? हम मैडम ये चाह रहे हैं कि आप लोग लीव सब्स्टिट्यूट है ना, तो आप नेक्स्ट क्या चाहते हैं? लीव सब्स्टिट्यूट है, हमें जैसे इनका प्रोसेस चलता है, पॉलिसी है, उस पॉलिसी के हिसाब से हमें 89 डे ऑर्डर दें, फिर आगामी आदेश दें, ताकि हम परमानेंट। कितने साल हो गए आपको काम किए? मेरे को 20 साल हो गए। चलिए, तो समझ लीजिए कि जो एक प्रोसीजर होता है, जो एक प्रक्रिया होती है पक्के होने तक आने के लिए, उस प्रक्रिया में बाधा डालने के लिए तमाम तरह की कोशिशें विभाग अपनी तरफ से करता रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि ये सारे कर्मचारी जो हैं, जो वेकेंट पोस्ट है उसी पर ये काम करते हैं, लेकिन पेपर पे नहीं,
पेपर पे नहीं है, पेपर पे तो 15-15 दिन के लीव सब्स्टिट्यूट है, लेकिन काम करेंगे उस वैकेंट पोस्ट के लिए। तो जब वो वैकेंसी है जहां इनको पक्का किया जाना चाहिए, क्योंकि जरूरत है, चौकीदारों की स्कूल में जरूरत है। आए दिन आप सुनते हैं कि फलाना बच्चे के साथ ये हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी छत गिर गई, कभी किसी ने बदमाशी कर ली। तो उनकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी होती है, उनकी सुरक्षा का जो काम होता है, वो यही सारे लोग करते हैं। आप काम तो करवाते हैं, लेकिन जब वो कहते हैं कि हमारे वैकेंट पोस्ट, जिस पोस्ट पे आप हमें काम करवा रहे हो, उस जगह हमें परमानेंट रख लो, तो आप इधर उधर की बातें करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला तो मैं खुलासा आपको ये कर दूं कि ये जितने भी लीव सब्स्टिट्यूट काम कर रहे हैं, मैं शादरा साउथ जोन की बात तो कर ही रही हूँ, लेकिन 12 के 12 जोन में यही हाल होगा, ये मैं शर्तियां आपको बता सकती हूँ। तो ये सारे लोग जो अपने परमानेंट की भी बात नहीं कर रहे, ये तो कह रहे हैं कि हमें एक पायदान ऊपर किया जाए, हमें 89 डेज पे लाया जाए। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है जब आपको जरूरत है? 4000 लोग आप आउटसोर्स कर रहे हैं ना, वो आ रहे हैं ना बाहर से काम होने के लिए, ताकि चौकीदारों को भी राहत मिले, एक दिन की छुट्टी तो कम से कम उनकी बनती है। तो जब 4000 लोगों को आउटसोर्स किया जा सकता है, तो जो ऑलरेडी एमसीडी के रोल पे चौकीदार काम कर रहे हैं, उनको परमानेंट करने के लिए उनकी फाइल आगे क्यों नहीं चलाई जा रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ी बदमाशी है जो डिपार्टमेंट अपनी तरफ से कर रहा है। आप लोग क्या कहेंगे इस पूरे मसले पर, जरूर बताइएगा। मैं यही कहूंगी आखिरी में कि एकता दिखाइए। जितने भी चौकीदार मुझे सुन रहे हैं 12 के 12 जोन से, आप लोग फटाफट हमें संपर्क करें, या फिर ये जो सुशील भाई हैं हमारे सामने, जो इतने सारे जो पीछे खड़े भाई हैं, इनको आप संपर्क करें। संपर्क कैसे करेंगे वो भी मैं बताती हूँ। कोई अपना एक नंबर मुझे दे सकता है, जारी कर सकता है? सुशील जी अपना नंबर दे दें। 8860807026 8860807026, यही नंबर है आपका। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद फटाफट सुशील जी को संपर्क करिए। और बार बार एकता दिखाने की बात मैं कर रही हूँ, एकता दिखाइए, और उसके बाद फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। और आपको हम ये वादा करते हैं कि आपको 89 डेज तक पहुंचाने में श्रावणी मिश्रा जरूर मदद करेगी, आखिरी सांस तक। चलिए, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।